तो अब हम पढ़ने वाले हैं अगला प्रगुण जिसको हम कहेंगे क्रम विनिमेय प्रगुण। तो क्रम विनिमेय प्रगुण क्या है कि दो परिमेय संख्याओं का क्रम आपस में बदलकर जोड़ने पर भी योगफल समान रहता है। अगर कोई भी दो परिमेय संख्या है, जैसे मान लीजिए आपके पास a बटे b धन c बटे d है, अगर इनको जोड़ेंगे जो योगफल आएगा वही योगफल इनका क्रम बदलने पर, जैसे c बटे d हो गया धन a बटे b। अब इसका जो योगफल आएगा वो और इसका जो योगफल आएगा वो दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो जैसे एक एग्जांपल कर लेते हैं, -5/6 धन 2/7। अब ये क्वेश्चन है, इससे हमको सिद्ध करना है कि ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो यहाँ पे इसको एक तो पहले इस तरह से लिखेंगे -5/6 धन 2/7। अब क्या करेंगे, क्रम इसका बदल देंगे। क्रम क्या कैसे बदलेंगे, यहाँ पे पहले क्या था -5/6, इसको हम बाद में लिखेंगे, और यहाँ पे 2/7 है तो इसको हम पहले लिखेंगे। तो यहाँ से 2/7 हो जाएगा धन -5/6। अब देखिए हमने क्या किया, क्रम बदल दिया। पहले ये था, हमने इसको बाद में लिख दिया यहाँ पे। अब कह रहा है क्रम विनिमय नियम कि इसका जो योगफल आएगा वही देखिए इसका जो योगफल आएगा वही योगफल इसका भी आना चाहिए। तब हम कहेंगे कि ये दोनों संख्याएं क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे इसको सॉल्व करने का एक सिंपल सा तरीका देखिए आपको बताते हैं। 7 का गुणा किस में करेंगे, 5 में, तो कितना हो जाएगा 35। अब यहाँ पे क्या है, प्लस है। फिर 6 का गुणा इसमें करेंगे, कितना हो जाएगा 12। अब 6 और 7 का गुणा आपस में कर देंगे, कितना हो जाएगा 42। ये इतना क्लियर है आपको। फिर यहाँ पे देखिए 7 का गुणा इसमें करेंगे, कितना आ जाएगा, 7 का गुणा 5 में करेंगे, कितना हो जाएगा -35। फिर यहाँ पे 6 का गुणा 2 में कर देंगे, कितना हो जाएगा 12/7×6=42। इतना क्लियर है आपको। अब करेंगे यहाँ पे इसका योग कर देंगे, कितना हो जाएगा 35 -35 + 12 कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा -35 + 12 कितना हो जाएगा, इसको जोड़ लेते हैं। तो 35 में से 12 जाएगा, कितना आएगा 3, और 3 में से 1 जाएगा 2, तो -23/42 बराबर। अब इसको सॉल्व करेंगे, प्लस का गुणा माइनस में हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे 35/42। इतना क्लियर है आपको। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए चाहे जैसी भी संख्या अगर एक बार माइनस आया है तो उसको घटा देंगे। तो 35 में से 12 जाए, कितना आएगा -23/42 बराबर -23/42। अब ये दोनों पक्ष आपस में बराबर नहीं, इसका सलूशन देखिए और इसका सलूशन देखिए, दोनों आपस में बराबर हो गया कि नहीं हो गया, ये और ये, यानी इसका जो योगफल आया वो कितना आया -23/42, इसका जो योगफल आया कितना आया -23/42। यानी अगर हम परिमेय संख्याओं के क्रम आपस में बदल दें तो उनका योगफल समान रहता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है कि परिमेय संख्याओं का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिए, इसका सलूशन तो हम यहाँ पे लिखवा देते हैं। तो यहां से हमें पता क्या चलता है, यहां से पता चलता है कि परिमेय संख्याओं का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो यहां से हमें क्या पता चलता है, परिमेय संख्याओं का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम करते हैं अगला प्रगुण। तो देखिए अगला प्रगुण है साहचर्य प्रगुण। साहचर्य प्रगुण क्या कहता है कि 3 परिमेय संख्याओं को जोड़ने के लिए पहली 2 परिमेय संख्याओं के योगफल में तीसरी संख्या जोड़े। ये हमारे पास 3 परिमेय संख्या होगी,
इसमें पहली दो संख्याओं के योगफल में, ये हमारे पास तीन परिमेय संख्या है जिसमें पहली दो परिमेय संख्याओं के योगफल में तीसरी संख्या जोड़े, अथवा पहली संख्या को दूसरी और तीसरी परिमेय संख्याओं के योगफल में जोड़ दें। यही हमारा साहचर्य प्रगुण है। अब क्या परिमेय संख्याओं का योग साहचर्य प्रगुण का पालन करता है, इसको हमें चेक करना है। अगर करता है तो हम लिख देंगे हाँ परिमेय संख्याओं का योग साहचर्य प्रगुण का पालन करता है, अन्यथा नहीं। तो यहाँ पे हम तीन परिमेय संख्या लेंगे, कौन कौन सी, 3/4 ले लेते हैं, प्लस 7/4 ले लेते हैं, प्लस 11/4 लें। अब क्या पहला क्या है कि पहले दो परिमेय संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे, उसमें तीसरी संख्या जोड़ देंगे, अथवा 3/4 धन 7/4 धन 11/4, 11/4 हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अथवा पहली संख्या को दूसरी और तीसरी परिमेय संख्या के योगफल में जोड़ेंगे। अब इन दोनों पक्षों का योग समान आना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो हम कहेंगे साहचर्य प्रगुण यहाँ पे लागू हो गया। अगर ऐसा हो गया तो हम कहेंगे परिमेय संख्याओं का योग साहचर्य प्रगुण का पालन करता है। तो सबसे पहले इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना आएगा, 7 और 3 कितना हो गया, 10। कैसे हमने जोड़ा, क्योंकि हर समान है, 10/4 हो गया प्लस 11/4। अब यहाँ पे देखिए 3/4, 7 और 4, 11 और 7 कितना हो गया, 11 और 7 कितना हो गया, 18/4। अब यहाँ पे हमको चेक करना है 11 और 10 कितना हो गया, 21/4 बराबर 18 और 3 कितना हो गया, 21/4। यहाँ पे दोनों स्थितियों में योगफल हमारा क्या आ गया, बराबर हो गया। तो हम कहेंगे परिमेय संख्याओं का योग साहचर्य प्रगुण का पालन करता है, क्योंकि हमने यहाँ पे चेक कर लिया कि ये सभी हमारे पास तीन परिमेय संख्या लिया हमने, पहले दो परिमेय संख्याओं के योगफल में तीसरी परिमेय संख्या जोड़ दिया, फिर हमने किया पहली परिमेय संख्या को दूसरी और तीसरी परिमेय संख्याओं के योगफल में जोड़ दिया, तो हमारा योगफल दोनों स्थितियों में समान आया। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है कि परिमेय संख्याओं का योग साहचर्य प्रगुण का पालन करता है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर यहाँ पे हम नोट करके लिखवाते हैं। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे अतः, या वैसे लिख लीजिए, परिमेय संख्याओं का योग साहचर्य प्रगुण का पालन करता है। तो यहाँ पे हमने तीन नियम आपको बताए हैं। पहला समवर्त प्रगुण, दूसरा है क्रम विनिमय प्रगुण, तीसरा है साहचर्य प्रगुण। तो ये तीनों नियम कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे इसके बाद एग्जाम्पल, फिर हम करेंगे प्रश्नावली 1B। तो इस वीडियो में बस यहीं तक, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको 1B के उदाहरण। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।